अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे CS 604 GDP सॉल्यूशन 2025। इसकी जो क्लोजिंग डेट है मई 6 है और ओपनिंग डेट मई 15 है। 5 नंबर की GDP है और फाइनल में आपके ये 5% यानी कि 5 के 5 नंबर ही इंक्लूड होते हैं। अगर आप इनमें से 3-4 नंबर भी ले लेते हैं तो वो आपके फाइनल में इंक्लूड होते हैं। इसके अलावा आपके 65% नंबर फाइनल टर्म के होते हैं। बहुत ही ज़्यादा तवज्जो आप अपने फाइनल एग्ज़ाम के ऊपर दिया करें क्योंकि सबसे ज़्यादा नंबर फाइनल टर्म के होते हैं। चलें जी, बात करते हैं आज की GDP की। तो यहाँ पे आपके टीचर ने बोला, सपोज यू आर डिज़ाइन टास्क शेड्यूलर कीपिंग इन माइंड दीज 3 डिफरेंट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। वो कह रहे हैं कि फ़र्ज़ करें आपको कुछ एक टास्क दिया गया है कि आपने जो है वो एक टास्क शेड्यूलर को डिज़ाइन करना है, ठीक है। तो इसको आप किस तरह शेड्यूल करेंगे। उन्होंने 3 डिफरेंट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम दे दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहला शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है राउंड रॉबिन, और दूसरा शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, और तीसरा आपका जो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है वो मल्टी लेवल क्यू है। वो कह रहा है कि इन तीनों को मद्देनज़र रखना है, इनमें से एक चूज़ करना है आपने टास्क शेड्यूल बनाने के लिए, ठीक है। एक आपने टास्क शेड्यूलर जो है वो डिज़ाइन करना है। तो अब यहाँ पे उन्होंने बोला द टास्क शेड्यूलर नीड टू रन रिस्पॉन्सिव एप्लीकेशन। इसमें कुछ रिक्वायरमेंट है लाइक अ वीडियो कॉल और गेम, ठीक है, अलॉन्ग साइड स्लो और हैवी ड्यूटी टास्क सच एज अ सिस्टम बैकअप और लार्ज फाइल डाउनलोड। वो कह रहा है कि आपके पीसी के अंदर इस तरह से हो रहा है कि एक तरफ आपकी वीडियो कॉल भी चल रही है या गेम चल रही है, दूसरी तरफ आपके पास जो है वो बैकअप के ऊपर एक कोई फाइल डाउनलोड हो रही है। तो आप कौन सा इस जो है वो टास्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम यूज़ करेंगे कि जो इन टास्क को अच्छे से कर सके। बात समझें आप कि आपका पीसी जब वर्क कर रहा होता है तो उसमें एक ही वक्त में मुख्तलिफ टास्क हो रहे हैं। जैसा कि अभी मैं रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ लेकिन मेरे पास डाउनलोडिंग भी हो रही है और मेरे पास रिकॉर्डिंग भी हो रही है, ठीक है। इसके अलावा मेरे पास यहाँ पे बैक में एक बुक भी ओपन है आपकी CS 604 की, ठीक है। इसी तरह मुख्तलिफ टास्क मेरे पीसी के अंदर जो है इस टाइम हो रहे हैं। तो ये किसकी वजह से हो रहे हैं, टास्क शेड्यूलिंग की वजह से हो रहे हैं। तो क्योंकि इसके पीछे एक टास्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम वर्क कर रहा है। तो इसमें बेसिकली यहाँ पे अगर बात करें तो हमें मल्टी लेवल टास्क दिए गए हैं और यहाँ पे हमारे पास मल्टी लेवल क्यों ही बेहतर है, ठीक है। क्यों बेहतर है, क्योंकि इसमें हमें मल्टी टास्क दे दिए कि एक तरफ कॉल या गेम चल रही है, दूसरी तरफ हमारे पास बैकअप पे लार्ज फाइल डाउनलोड हो रही हैं, ठीक है। और ये प्रायोरिटी शेड्यूलिंग वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे हमें एक टास्क को प्रायोरिटी देनी होती है दूसरे टास्क के ऊपर, और यहाँ पे आपकी कोई प्रायोरिटी की बात नहीं की गई। चलें फिर भी मैं आपको ले चलता हूँ टॉपिक के ऊपर। ये आपका मल्टी क्यू शेड्यूलिंग का टॉपिक था। इसमें देखिए, एन अदर क्लास ऑफ शेड्यूलिंग एल्गोरिथम हैज़ बीन क्रिएटेड फॉर सिचुएशन इन विच प्रोसेस इजीली क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, ठीक है। जैसा कि आपके GDP की रिक्वायरमेंट है कि आपके पास डिफरेंट प्रोसेस हैं, उनको क्लासिफाइड करना है डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर। फॉर एग्जाम्पल अ कॉमन डिवीजन इज मेड बिटवीन फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड, ठीक है। एक आपका फोरग्राउंड के ऊपर कोई वर्क चल रहा होता है, एक बैकग्राउंड के ऊपर। अब फोरग्राउंड के ऊपर क्या है, जैसा कि मैं आपके सामने हैंडआउट्स ओपन करके बैठा हूं तो ये फोरग्राउंड है, और बैक पे रिकॉर्डिंग हो रही है तो वो बैकग्राउंड है। इसी तरह आप जब गेम खेल रहे होते हैं तो वो फोरग्राउंड के ऊपर प्रोसेस हो रहा होता है, और पीसी के अंदर कोई चीज़ आपने डाउनलोडिंग पे लगाई हुई है तो वो बैकग्राउंड के ऊपर वर्क हो रहा होता है। तो ठीक है, दीज टू टाइप ऑफ प्रोसेस हैव डिफरेंट रिस्पॉन्स टाइम रिक्वायरमेंट सो माइट हैव डिफरेंट शेड्यूलिंग नीड। इन एडिशन फॉरग्राउंड प्रोसेस में है प्रायोरिटी ओवर द बैकग्राउंड प्रोसेस, ठीक है। वो कह रहा है कि इस तरह से जो आपका मौजूदा फॉरग्राउंड चीज़ चल रही होती है उसको प्रायोरिटी ज़्यादा चाहिए होती है उसके प्रोसेस को, बजाय इसके कि जो आपका बैकग्राउंड के ऊपर कोई प्रोसेस चल रहा है। तो उसके लिए आपका बेहतर रहता है मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, ठीक है। तो आपका आंसर यही है और मैंने इसको इसी में से तैयार किया है। यहाँ से इसको मैंने रीड आउट किया है, इसको भी। इसके ऊपर ये आपका राउंड रॉबिन है, ठीक है, इसको भी मैंने पढ़ा है। और फिर ये देखें राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग, इसके ऊपर था आपका जो आपके टीचर ने स्टार्ट में दिया था प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, ये भी रीड आउट किया। लेकिन इसमें वो टास्क को डिवाइड करने की बात किसी में भी नहीं हुई जो इसमें हो रही है, ठीक है। तो चलें
आपका आंसर अब आपको लेके चलता हूँ मैं आंसर की तरफ। उम्मीद है कि समझ आ गई होगी कि हमने क्यों मल्टी लेवल फीडबैक को क्यों यूज़ किया है। तो यहाँ पे देखें आंसर में आप लिखेंगे कि टू इंश्योर स्मूथ एंड डिफरेंट एग्जीक्यूशन फॉर बहुत रिस्पॉन्सिव एप्लीकेशन लाइक अ वीडियो कॉल और अ गेम एंड अ हैवी ड्यूटी बैकग्राउंड टास्क, जो कि आपकी जीडीबी का हिस्सा ही है ये सारी चीज़ें, ठीक है। द बेस्ट चॉइस वुड बी, आपकी जीडीबी है इतनी जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है ना, बस इसको हमने आंसर बना लिया है। मल्टी लेवल फीडबैक क्यू, ठीक है, इसको हम MLFQ शेड्यूलिंग भी कहते हैं। दिखा चुका हूँ मैं आपको हैंड आउट्स के अंदर, यहाँ पे टॉपिक है ये देखें, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसको शार्ट लिख लें MLFQS, अदरवाइज रहने दें, ठीक है। ये अगर आप चाहें तो इसको स्किप कर लें, इतना बस आप जो है वो ही बेसिकली लिखें। चलें इसको स्किप कर देते हैं। मल्टी लेवल फीडबैक कोई शेड्यूलिंग। अब जस्टिफिकेशन में आप यहाँ पे पूरा नाम लिख देंगे। अगर आप चाहते हैं कि शॉर्टकट नाम नहीं यूज़ करना तो आप यहाँ पे पूरा नाम लिखेंगे, ठीक है, इस तरह से। वाई इट इज़ द बेस्ट चॉइस, यहाँ पे आप लिख देंगे रीज़न कि मैंने इसको क्यों चूज़ किया है। मैंने लिखा है यहाँ पे, आप मतलब डिफरेंट कर सकते हैं। रिस्पॉन्सिव स्पीड की वजह से, फेयर सोर्स शेयरिंग की वजह से, सिस्टम एफिशिएंसी की वजह से। ये तीनों चीज़ें आपके उस टॉपिक के अंदर पाई गई थी, इनकी बुनियाद के ऊपर हमने इसको चूज़ किया है। कंपैरिजन विद अदर अलगोरिथम, अगर राउंड रॉबिन की बात करें तो उसमें क्या था कि सिंपल एंड फेयर है वो, और गुड फॉर द टाइम शेयरिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग सिस्टम के लिए वो बेस्ट है, ना कि आपके टास्क डिवाइडिंग के लिए। और दूसरे की अगर बात करें हम यहाँ पे प्रायोरिटी की, तो वो प्रायोरिटी टास्क के लिए, हाई प्रायोरिटी टास्क के लिए बेहतर है, डिवाइड टास्क के लिए नहीं है। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो डिवाइड टास्क की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आप बस इतना लिखेंगे, जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। ये आप लिख देना मल्टी लेवल फीडबैक के बारे में, और इसके अलावा आप यहाँ पे लिख लेना ये इतना। इसको थोड़ा सा मैं कर लूँ यहाँ पे, ताकि एक ही दफ़ा इसको मैं हाईलाइट कर दूँ। बाकी अगर आप दूसरे एल्गोरिथम का जिक्र करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज रहने दीजिएगा, ठीक है। बात समझ आ गई। ये आपकी जीडीबी है, ये जो है बेसिकली जिसको मैंने कलर कर दिया है ना, ये आप लिखेंगे। एफिशिएंसी, फेयरनेस, स्पीड ऑफ इंटरेक्टिव लॉज, अगर कोई छोटा सा इतना भी आंसर दे देगा ना तो इंशाल्लाह उसे भी 4 या 3.5 नंबर तो मस्ट मिलेंगे, सिर्फ इतना अगर लिख देता है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इतनी बात इसमें बताया गया है कि बेसिकली मल्टी लेवल फीडबैक करता क्या है, कि स्पीड ऑफ इंटरेक्टिव टास्क होता है, फेयरनेस फॉर ऑल टाइप ऑफ प्रोसेस होता है, एफिशिएंसी इन सीपीयू यूटिलाइजेशन होता है, इट्स अडॉप्टेबल पेमेंट स्टारवेशन आर रिस्पॉन्ड्स वेल थ्रू रियल टाइम एंड बैकग्राउंड वर्कलोड डिमांड्स। तो स्टूडेंट आपको जीडीबी की समझ आ गई होगी, मैंने समझा भी दी है, और क्यों इसको चूज़ किया है ये भी मैंने बता दिया है। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी मानिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।